सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और हमारे समस्त निवेशक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का बहुत मुश्किल काम है किसी निराश व्यक्ति को अपने साथ रखकर उसको मंजिल की तरफ लेके जाना, क्योंकि हर वक्त उसकी निराशा आशावान व्यक्ति की ऊर्जाओं को घटाती रहती है। लेकिन ऐसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति बहुत ही कम और बिरले ही होते हैं जो अपने साथ तमाम निराशावादी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ विगत 2-3 दिन पहले 2-3 दिन के बीच में मुझको नज़र आया है, क्योंकि आपको याद होगा एक टास्क हम लोगों ने लिया है। देखते हैं कितना हम उसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि कोशिश करना हमारा जिम्मेदारी है या हमारा दायित्व बनता है कि अपने साथियों के लिए कम से कम एक कोशिश तो ज़रूर किया जाए। और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर के कुछ चुनिंदा वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर एक टीम का गठन करते हुए कम से कम 10 जून से पहले इस काम को कर लिया जाए कि मुख्यालय में जो भी इस वक्त वरिष्ठ हैं उन वरिष्ठों से आने वाले भविष्य के बारे में, हमारे जमाकर्ताओं के भविष्य के बारे में, कार्यकर्ताओं के भविष्य के बारे में, भुगतान के बारे में एक जो भी प्लानिंग उन लोगों का है उसके बारे में आप लोगों को की बातों को रखा जाए। कम से कम 10-15 जो भी जिम्मेदार वरिष्ठ साथी हैं, क्योंकि एक टास्क था कि लगभग 25 कार्यकर्ताओं को हम लोग रखेंगे, लेकिन 3-4 दिन का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान का टॉप सीनियर जो है वो 25 भी आज की डेट में है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और आने वाले कुछ ही समय में हम जो चुनिंदा वरिष्ठों का एक टीम जो बनने जा रहा है उस टीम के साथ मिलकर एक मीटिंग भी करेंगे और पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के सवालों को एक जगह पे एकजुट करते हुए उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये सवाल हम लोगों को करना है, जिससे हमारी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि एक समय सीमा अगर मिले मुख्य प्रबंधन की तरफ से कि वैसे तो लगता है कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं तो उसमें ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। तो इस तरीके का कोई एक समय सीमा, थोड़ा सा धैर्य बनाने का या एक उम्मीद की किरण जगाने का एक जवाब हमको मिले तो हम उसको आपके बीच में रखेंगे ज़रूर। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8-10 लोगों से मेरा बात हुआ, उसमें से 2-3 लोगों का फ़ोन ही नहीं उठा, बेल जाता रहा। 2-3 लोगों ने कहा कि किस चक्कर में पड़े हैं, रहने दो इसको, जो हो रहा है होने दीजिए। और 2-4 लोगों से जो बात हुआ उन्होंने बहुत ही उम्मीद भरी बातों को हमारे साथ में शेयर किया है और हर संभव मदद करने का भी प्रयास किया है। तो पूरा लेखा जोखा आपका जो 3-4 दिन का हमारा रहा है उसमें आपके सामने मैंने रखा है और उम्मीद किया जा रहा है कि हम लोग ज़रूर अपनी बातों को मुख्य प्रबंधन के पास में ज़रूर रखेंगे। साथियों, अभी मुझे सूचना मिला कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड में नया पोर्टल, अच्छी बात है, मगर याद रखने का बात है कि जो पोर्टल माननीय सुप्रीम कोर्ट के बगैर आदेश के केंद्र सरकार नहीं ला पाया तो राज्य सरकार कहाँ से लेके आएगा। और अगर राज्य सरकार लाता है तो जितने भी राज्य हैं सभी लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि हर राज्य में सारा का जमा करता है तो पोर्टल हर राज्य को देना भी मजबूरी हो जाएगी। तो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बगैर आदेश के सहारा से भी रिफंड अकाउंट से 1 पैसा किसी को मिल नहीं सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बगैर आदेश के किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान कहीं से नहीं हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही केंद्र सरकार की पहल पर ये सहकारिता मंत्रालय की तरफ से CRCS के माध्यम से ये रिफंड पोर्टल जिस भी कंडीशन में है वर्तमान में वो अलग की बात है, लेकिन लाया सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ही था। इसीलिए बगैर किसी
टेंशन के आप लोग इधर उधर झांकना ताकना बंद करिए, क्योंकि मैंने आपको एक बात ये बहुत समय पहले बताया था कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा ग्रुप में रहेगा, जो व्यक्ति जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहेगा, बातचीत इधर उधर से करता रहेगा, वो व्यक्ति उतना ही परेशान, असमंजस, भ्रम भ्रांतियों का शिकार होता रहेगा। हम लोगों की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु ये भी है कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहते, और जो भी संसाधन हमारे पास होते हैं स्वयं के होते हैं, उन संसाधनों से अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करते हैं जानकारियों के माध्यम से, और जो भी यथार्थ होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारा ऊर्जा बना रहता है। इधर उधर से बात करने से, इधर उधर झांकने ताकने से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और एक और बात, जिन साथियों को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, तो वो अपने विचार से सही सोच सकते हैं, लेकिन मेरा इसमें शुरू से ही एक अलग तरीके का विचार है कि सोशल मीडिया से न तो सुप्रीम कोर्ट चलता है, न सरकार चलता है। अगर कुछ हो सकता है तो वो संस्था के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम कायदे कानून हैं उन्हीं के माध्यम से होगा, और जो भी पहल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मध्यस्थता के आधार पर किया गया है उसका परिणाम आना अभी बाकी है। तो जो हताश निराश हैं वो हताश निराश न हो, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हम जल्दी ही सारी चीज़ों के अपडेट को लेकर आपके बीच में ज़रूर आएंगे, और उम्मीद करते हैं तब तक आप निराश नहीं होंगे और इधर उधर भटकेंगे नहीं, अपने आत्मचिंतन को करते हुए कि आप कितने अनमोल हैं। बहुत सारे लोग अभी एक सोशल मीडिया पर मैंने देखा था आत्महत्या करने का बात कर रहा था व्यक्ति। मैं उससे ये कहना चाहूँगा, आपके होने न होने से कोई फ़र्क किसी के ऊपर पड़ेगा नहीं। आप एक बार आँख बंद करके सड़क के किनारे खड़े होकर देखिए, कोई व्यक्ति आपके लिए रुकेगा नहीं। तो ये मान के चलिए कि जब आपने आँख बंद की थी तो आप इस दुनिया में नहीं थे, तब भी आपके लिए कोई व्यक्ति रुका नहीं, तो फिर आपके वास्तविक रूप में न रहने की वजह से भी कोई रुकेगा नहीं। हाँ, आपके परिवार वालों को बहुत बड़ी क्षति ज़रूर होगी। तो ये ऐसे अनायास और बेफिजूल के दिमाग में विचार लाना बंद करिए और संघर्ष करिए। संघर्ष करना ही जीवन होता है। धन्यवाद। आज की इस छोटी सी क्लिप के लिए मैं आगे भी आपको अपने जो भी हमने एक प्लान बनाया है, जो भी हमने एक ध्येय बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसकी तरफ बढ़ते हुए जो भी प्रोग्रेस होगी उसके बारे में सूचना देंगे। और जैसे ही एक अच्छी सी संख्या हम लोगों के पास होगी, हम जूम के माध्यम से सभी एकजुट होके आपकी समस्याओं के बारे में सवालों को एकत्रित करते हुए मुख्य प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, और अपने निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।